नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु जो कि मिथुन राशि में पॉजिटेड हैं और आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं। ये 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में यानी अपने ही नक्षत्र में जाएंगे और 18 जून तक ये इस नक्षत्र में रहेंगे। इसका क्या क्या पॉजिटिव परिवर्तन आपके लिए है, क्योंकि ये जो गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना है आद्रा नक्षत्र से निकल करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। क्यों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहां कहां आद्रा नक्षत्र में होने के कारण कहां कहां आपको दिक्कतें आ रही थी और किन किन दिक्कतों से आप 13 अगस्त के बाद बहुत हद तक निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इन सब बातों पर डिटेल में चर्चा करूंगा। बहुत कम समय में, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले गुरु जो होते हैं, गुरु कारक होते हैं हमारे भाग्य के, गुरु कारक होते हैं हमारे संतान के, गुरु कारक होते हैं हमारे धन के, गुरु कारक होते हैं धार्मिक स्थलों के, गुरु कारक होते हैं धार्मिक पुस्तकों के, गुरु कारक होते हैं हमारे चरित्र के, गुरु कारक होते हैं हमारे सद्बुद्धि के, गुरु कारक होते हैं विजडम के, गुरु कारक होते हैं हमारे आदर के, सम्मान के, प्रभाव के, गुरु कारक होते हैं जो पोलाइटनेस होती है हमारे अंदर, जो बुजुर्गों के सामने, बड़ों के सामने, ईश्वर के सामने झुकने की जो शक्ति होती है, वो गुरु से हमें प्राप्त होती है। तो गुरु जो कुल मिलाकर कहूं तो इस दुनिया को चलाने में गुरु की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। और स्पेशली आपके लिए, चूंकि ये सेकंड हाउस कुटुंब सुख, धन भाव, वाणी, इन सब के मालिक, प्लस फिफ्थ हाउस आपके ज्ञान भाव के मालिक, संतान भाव के मालिक, ज्ञान, संतान, धन, कुटुंब सुख, पारिवारिक सुख, इन सब चीजों के मालिक गुरु होते हैं। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ग्रह बनते हैं। अब देखिए, जो गुरु यहां पर हैं वो राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में थे, यानी कि 12 अगस्त तक ये आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, और फिर 13 अगस्त से ये पुनर्वसु नक्षत्र में अपने नक्षत्र में जाएंगे। जब ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है उससे काफी हद तक वो प्रभावित होता है और वो ग्रह उसको प्रभाव में डालता है। राहु की 5वीं दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और साथ ही राहु के नक्षत्र में गुरु, तो जिसके कारण आप गौर करिएगा, आपको धन संचय में परेशानी हो रही थी, इनकम गेन करने में परेशानी हो रही थी, माइंड का आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, आप सही तरीके से अपने टैलेंट का इस्तेमाल धनार्जन के लिए, इनकम के लिए नहीं कर पा रहे थे। ये सारी चीजें आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रही थी, क्योंकि राहु की दृष्टि तो गुरु पर थे ही, प्लस गुरु इसके नक्षत्र में होने के कारण राहु के नेगेटिव प्रभाव से प्रभावित थे। अब जब 13 अगस्त से गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, यानी अपने घर में जाएंगे, अपने घर में कोई भी कंफर्टेबल फील करता है, तो वहां पर से पॉजिटिव इफेक्ट गुरु का बढ़ेगा। और जब पॉजिटिव इफेक्ट गुरु का पड़ेगा तो सबसे पहले गुरु की स्थिति जब नॉर्मल होगी तो सबसे पहले आपका जो माइंड सही से काम नहीं कर रहा वो काम करेगा, क्योंकि ज्ञान भाव के मालिक यहां पे गुरु बनते हैं। 13 अगस्त से के बाद से 13 अगस्त से 18 जून तक जो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये आपके माइंड को सबसे पहले स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे, क्योंकि ज्ञान भाव के मालिक हैं। आप अपने ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे 13 अगस्त के बाद। साथ ही गुरु की दृष्टि देखिए यहां पे धन भाव पे है और गुरु धन भाव के मालिक भी हैं, तो धन संचय करने में आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। धन संचय करने में आपके लिए जो रास्ते हैं वो ज्यादा क्लियर होंगे, वेल्थ एक्यूमुलेशन के चांसेस आपके लिए बढ़ेंगे। प्लान आपके लिए जो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था वो एग्जीक्यूट होने के चांसेस 13 अगस्त के बाद इंक्रीज करेंगे। साथ ही कुटुंब सुख और पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी, विवाह के भी कुछ हद तक योग बनेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस बेटर होगा तो मैरिज की पॉसिबिलिटीज को भी बेटर करेगा। उसके साथ साथ गुरु की दृष्टि कहां है आपका जाकर के, गुरु की दृष्टि पंचम भाव, इस पर 12th हाउस पर भी है, तो फॉरेन से रिलेटेड चीजें थी तो वो कंट्रोल होंगी। खर्च ज्यादा हो रहे थे अगर हेल्थ इश्यूज के पीछे वगैरह, तो वो सब कंट्रोल होंगे। और गुरु की दृष्टि राहु पर है, राहु पर गुरु की दृष्टि होने के कारण गुरु जब पॉजिटिव इफेक्ट में आएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, तो राहु को भी कहीं ना कहीं संतुलित करेंगे, उसके नेगेटिव प्रभाव को भी गुरु यहां पे कम करेंगे। फिर देखिए, गुरु 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके लिए, संतान के साथ बेहतर तालमेल की स्थिति बनेगी गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। ज्ञानार्जन अगर आप कर रहे हैं तो ज्ञान बेटर गेन करने की पॉसिबिलिटीज आपकी बनेगी जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। अपने दिमाग का, नॉलेज का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सब पॉसिबिलिटीज गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने से आपके लिए दिखाई दे रहा है। सिंस गुरु पॉजिटिव हो रहे हैं तो गुरु के कारकत्व में जो चीजें हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होंगी ही होंगी, प्लस सेकंड हाउस और 5th हाउस के रिजल्ट्स को यहां पर ये बेहतर करेंगे और राहु का नेगेटिव इफेक्ट इन पर कम होगा, क्योंकि राहु के आद्रा नक्षत्र से बाहर आएंगे। तो ये सब पॉसिबिलिटीज आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए बन रही है। लेकिन कुछ लोग जो आपको लगता है कि सर गोचरीय व्यवस्था से आप बताते हैं तो, लेकिन मेरे साथ इंप्लीमेंट नहीं होता। देखिए, गोचरीय व्यवस्था से जो चीजें बता रहा हूं वो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गोचरीय स्थिति से है। बाकी आपके सभी, आपके चार्ट में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी ग्रहों की क्या प्लेसमेंट है, इन सब बातों पर भी प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो अपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट को भी एक बार जरूर देखिए या चार्ट को भी जरूर दिखलाइए आप। वृश्चिक राशि वाले निश्चित रूप से बहुत ही सच्चे इमोशनल लोग होते हैं, इमोशनल भी होते हैं और एग्रेसिव भी लोग होते हैं, और बहुत ही अच्छा तालमेल ये अपने प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ के साथ बिठा करके चलते हैं। कभी भी गलत चीजों के साथ समझौता करना आपकी आदत नहीं होती।
और आपके ऊपर जो प्रभाव होता है मंगल का बहुत हद तक प्रभाव होता है, जिससे एनर्जी लेवल कमाल का होता है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो लड़ना भी जानता है अच्छे से और देना भी जानता है, क्योंकि शिव का अंश है, तो जिस वजह से उसमें देने की भी भावना बहुत है और डिस्ट्रक्शन पावर भी काफी ज्यादा है। तो वृश्चिक राशि वाले कुछ ऐसे ही होते हैं, ये इनको अगर किसी पे गुस्सा आए तो ये काफी ज्यादा उसका नुकसान भी करना चाहते हैं, उसको सबक भी सिखाना चाहते हैं, और जिस पर प्यार आता है उसके लिए जान भी देते हैं। तो आप अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में लेके जाइए, आप शिव जी की थोड़ी सी आराधना करिए, उससे आपका बैलेंस होगा ऊर्जा, और आप चीजों को सही तरीके से बैलेंस कर पाएंगे, और गुरु के अच्छा होने से आप अपने एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो ये चीजें आपके लिए हैं, और बाकी जैसा मैंने बताया आपके चार्ट पे भी सब बहुत कुछ निर्भर करता है, आप उसको भी देख लीजिए, महादशा अंतरदशा ग्रहों की पोजीशन चार्ट में, षडवर्ग की स्थिति, अष्टक वर्ग की स्थिति, ये सब चीजों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। हमसे आप चार्ट दिखाना चाहें तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कम से कम समय में आपको टू दी पॉइंट बात करके सीधी बात, नो बकवास, सारी चीजें बता दूं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।